आइए लगाते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 2 हमें दे रखा है, सो आप देखेंगे, हल करेंगे फटाफट। 7.2 प्लस 4.8 बटे 5.6 माइनस 3.2। आप पहले ऊपर वाले समीकरण को हल कर लीजिए, फिर नीचे कर लीजिए। देखिए प्लस का साइन है तो 7.2 और 4.8 को जोड़ लीजिएगा, 10 का 0 हाथ से लगाइए, 12 आपका। नीचे का आपको माइनस करना है, 5.6 3.2 माइनस कर लीजिएगा, 4 2.4। ठीक है, आपको क्या मिल गया, आपने हल किया तो आपको नंबर 1 मिल गया 12.0 और सेकंड मिल गया आपके लिए 2.4। पॉइंट से पॉइंट को आप कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120 बटे 24। आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे आप 120 के लिए 24 से, तो आपका जा सकता है 5 5 24, 5 जा सकता है 5 24 का 0 हासिल 2 और 5 दूनी 10 2 12 कैंसिल हो गया। तो इस जब आपका कैंसिल हुआ तो आपका आंसर मिल गया 5। और यही आपका राइट ऑप्शन आप देखते हैं कौन सा है, सेकेंड। क्या हुआ भैया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, देखिए अब आप कंफ्यूज ना हो पेपर में। आपको यहाँ दे रखा है 5.0 और यहाँ आपने जब सॉल्व किया तो 5 के आगे 0 नहीं आया है। तो क्यों, क्योंकि डेसिमल में है, हम यहाँ पर पॉइंट लगा के हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे लिख सकते हैं 5.0। आपको और क्लियर कर दूं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.00, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। मैं आपको और क्लियर कर दूं, यदि आप 5.00 भी आपके एग्जाम में आ जाए तो भी आपको आंसर वही देना है। आपका आंसर यही है जो आपका आया है 5। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था, मैंने फटाफट बताया था, कोई बात नहीं है, मिटाते नहीं है। आप चाहे नोट कर सकते हैं इस वर्क के लिए, और यदि आप इसे चाहें तो इसे नोट ना करें। ठीक है ना, तो फटाफट नोट कीजिएगा और आगे बढ़े। आइए लगाते हैं प्रश्न नंबर 3 के लिए। और प्रश्न नंबर 3 बड़ा सिंपल प्रश्न है, आपको माइनस करना है। देखिए 5.5 0.005। अब आपको क्या करना है, अपने कॉलम में रखना है। ठीक है, अपने स्तंभ में रखना है, हिंदी में बोले तो आपको रखना है अपने स्तंभ में। स्तंभ क्या होता है बताया था आपको कि ये पॉइंट है आपका, इधर आपका चलेगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसी तरह से 1 दशांश, शतांश, सहस्रांश, इस तरीके से। हिंदी में थोड़ा टफ होता बट इंग्लिश में सही रहता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि पॉइंट के बाद आप इधर के लिए नंबर नोट कर लेंगे और पॉइंट के बाद इस साइड में अलग नंबर नोट कर लेंगे और पॉइंट के बाद इस साइड का इधर कर लेंगे। बताया था मैंने इंग्लिश में ज़रा बेहतर तरीके से बताया था, हिंदी में थोड़ा टफ रहता है बोलना और समझना। लेकिन मैं फिर इंग्लिश में बताऊँगा आपको कि डेसिमल जो नंबर है आपके पास, इधर आपके पास जो है वो डेसिमल पार्ट्स है और इधर आपके पास होल पार्ट्स है। ठीक है, इधर मतलब दशमलव संख्याएं, ऐसे समझ लीजिए, समझ लें दशमलव संख्याएं हैं इधर, और इस साइड में आपके पूर्णांक नंबर है। हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं पूर्णांक नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास माइनस करना, तो आपके पास 5.5 है। आपको हमने बताया था कि जो डेसिमल है, जो दशमलव है, उसको सीध में रखना है, अंक किधर भी चले जाए। ये आप अच्छी तरीके से याद रखें कि आपके दशमलव को आपको कहीं से कहीं भी दशमलव हिलेगा नहीं। ये मान लीजिए कि दशमलव अपनी खंबा है, एक खंबा देखा है ना, लाइट गांव में जो चलती है, उस वो पोल होते हैं उसके लिए, तो खंबे की तरह अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो पॉइंट हमारा खंबे की तरह अपना स्थिर रहेगा, डिजिट कहीं भी जाए, नंबर कहीं भी जाए। तो देखिए अब इसमें से घटाना है तो हम पहले इस नंबर को लिख लेंगे, और जो माइनस करना है उस नंबर को हम दशमलव को दशमलव की सीध में रखेंगे, नंबर किधर भी चला जाए हम लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। अब देखिए किस प्रकार से आप इसे माइनस करेंगे, यहाँ का इस प्रकार से नंबर लाएंगे। यही दिक्कत थी ना आपको, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं पहले बता चुका हूँ कि दशमलव के
दशमलव और किसी नंबर के बीच में जीरो को ना लगाएं। क्या करें, आगे हम कितने भी जीरो लगा दें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर हम जीरो जीरो को स्थापित कर सकते हैं। ठीक, कर लेंगे। ओके, अब देखिए क्या करना है, हम हासिल लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हासिल जब लेंगे तो जीरो से यहाँ लेंगे और जीरो हमें कुछ दे नहीं सकता। जो खुद भी जीरो है तो हमें क्या देगा, कुछ देगा नहीं देगा। ठीक, ठीक है ना। तो हम क्या करें, आगे बढ़ जाएंगे जिसके पास कुछ है। अब वो कहता है कि हम आपको तो देंगे नहीं, ये कहता है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, लेकिन क्या कहता है ये कि हमसे हमारा पड़ोसी कुछ ले सकता है, हमारा पड़ोसी ले सकता है, और पड़ोसी को हम एक अंक देंगे और उस अंक की वैल्यू होगी 10। तो मान लीजिए ये अपना एक अंक देता है और यहाँ हम स्थापित करते हैं तो हमारे पास 10 हो जाता है। ठीक है, अब ये कहता है अब ये इससे उधार मांग सकता है, ले सकता है, ये अपने पड़ोसी से, तो ये इसको दे देता है, ये इसको दे देता है एक, तो इसके पास 10 हो जाता है। समझ लेंगे अच्छी तरीके से। अब देखो इसके पास जब 10 हो जाता है तो इसमें से ये अपने 5 कम करता है, तो ये हमारा बचता है यहाँ पर 5। ठीक, अब देखिए इसने ये किसे दे दिया तो इसके पास रह गया 9। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको, इसका भी काम तमाम हो चुका है। अब 9 बचा, 9 में से 0 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9। अब इसने किसे दे दिया तो ये तो एक खाली हाथ हुआ ना, कितना खाली हुआ, एक खाली हुआ, तो इसके पास बचा 4 और इससे कोई मतलब नहीं है, तो 4 में से 0 जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा नंबर है 5, 5 ही रहेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। देखिए, ठीक है ना, देख रहे हैं आंसर आपको मिल चुका। अब देखिए आंसर कौन सा सही आंसर है, आपको अपना राइट आंसर देखना, 5 4 9 5, फोर्थ नंबर, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे।